जिस तरह का आप देख रहे हैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस मुंबई के साकी नाका से लाइव अपडेट हम कर रहे हैं आपको। यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। जिस तरह इनका कहना है, परिवार वालों का एक बूढ़ी माँ है जिनको इनके सगे बेटों ने जायदाद के खातिर घर से निकाल दिया गया है। उनकी 2 बेटियां यहाँ पे है जो काफ़ी मतलब पीड़ित है। आइए जानते हैं उनका क्या। मैडम सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। हुमा अरमान शाह। तो मतलब क्या मसला हुआ कि आज आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना पड़ी, आपको पुलिस ने सहायता नहीं की? क्या ऐसा प्रॉपर्टी का मैटर था कि जो आपको कहीं से सहायता मिल रही है, आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी? आप संक्षेप में बताइए। सबसे पहले तो मतलब मेरी माँ की कोई मतलब देखभाल नहीं कर रहा भाई लोग ने, और ना इनका दवा पानी का खर्चा कर रहे हैं, और उन लोगों ने गाला बेच दिया है रमज़ान में, और इनका सिर्फ हिस्सा लगाया 6 लाख रुपया। और उसमें से भी मतलब अब्दुल माबूद जो खाना देते थे एक टाइम, वो भी कभी कभी देते थे, उसमें से बोले इनके हिस्सों में से 1 लाख रुपया उन्होंने ले लिया। बोले मैं खाना देता हूँ। गाला जो बेचा गया था उसकी कीमत क्या थी? उसकी कीमत थी 67। उसमें आपको क्या हिस्सा दिया गया? मुझे बताया भी नहीं गया, मुझे बाद में मालूम पड़ा। ना मुझे ना मेरी बहन को कोई इसके बारे में बताया भी नहीं गया, कोई चीज़ नहीं। ये लगभग कितना दिन पहले की बात है? ये पहले रमज़ान की बात है। पहले रमज़ान 2022। हाँ, इसी साल में ना? हाँ इसी साल में। तो अभी आपने जो पुलिस शासन से, प्रशासन से जो भी मतलब गुहार लगाई, हाँ, आप लोगों ने कुछ कंप्लेंट वगैरह लॉन्च किया? जी उनका क्या कहना है शासन प्रशासन का? नहीं, वो गाले के लिए तो मैं नहीं करी हूँ। गाला जब बिक गया, इनको 6 लाख रुपया मिला, मंजूर भाई के हिस्से में 6 लाख रुपया आया, और जो महमूद था वो 20 लाख रुपया लेकर चला गया। 20 लाख लेके जाने के बाद अपनी औरत को, आबिदा को, उसने गाले पर भेज दिया। बोलता जा तू भी पैसा ले ले, वहाँ पे पैसा बट रहा है। मैं मतलब क्या हुआ क्या नहीं अल्लाह जाने। उसमें से उसको भी 13 लाख रुपया मिला, आबिदा को। और शबनम जो थी छोटी वाली भाभी, मेरे शहजाद की बीवी, उसको भी 13 लाख रुपया मिला। इन लोगों ने अब्दुल माबूद को 9-10 लाख रुपया ऐसा कुछ मिला, मुझे कंफर्म नहीं मालूम है, 9-10 लाख रुपया ऐसा कुछ मिला है। हुमार, मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ जी, कि अभी आपको पैसे की वाही करनी है, भाइयों ने गाला बेच दिया है, आपकी माँ यहाँ पर हाँ अंतिम सांसें ले रही है, हाँ, तो आपका विशेष इशू क्या है प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का? माता आपकी जो माँ है, अम्मी हाँ, है, तो मैं देख रहा हूँ एकदम बिस्तर पे है। हाँ मतलब लड़ाई किसकी लड़ रही है? माँ के इलाज के लिए या प्रॉपर्टी के लिए? जी, लड़ाई माँ के इलाज के लिए भी है, प्रॉपर्टी के लिए भी है। वो गाला बेच दिए, उसके लिए हम दोनों बहनों ने एतराज़ नहीं किया। उसके बाद मेरी अम्मी का 3 रूम है नारायण नगर में, उन लोगों ने कब्जा करके रखा है। कौन? महमूद अली और अब्दुल माबूद। ये आपके सगे भाई हैं? जी। और किसका कब्जा उस पर? अब्दुल माबूद किए हैं, और मैं क्या नाम है, शकीला मंजूर अली मेरा भाई जो है उसकी औरत है, और ये 10 साल पहले ही चले गई थी, घर छोड़ के चले गई थी। उसका मतलब कुछ गलत था, वो चले गई थी घर छोड़ के। 10 साल के बाद आई है। जब मैं इनको यहाँ लेके आ गई हूँ तो वो ताला तोड़ के घुस गई है घर में। रौनक, तुम कहाँ इस समय? अब हम जहाँ पे बैठे, घर किसका है? ये मेरा बहन का घर है। आपका? हाँ, ये आपका क्या है? मेरा मायका है या ये ससुराल ससुराल है? है। मेरा ससुराल है ये। ठीक है। तो रौनक, तुम्हारी क्या राय अपनी है आपकी? मेरी राय ये है कि मेरी अम्मी को इंसाफ चाहिए। कैसा इंसाफ? ऐसा इंसाफ कि मेरी माँ को दवा पानी करवाओ, या नहीं दवा पानी करवा सकते तो घर बेच के हम लोग की दवा पानी करवाए। ये है कि हम लोग रूम बेच के हम लोग की करवा सकते। वो शकीला आ गई है, ताला तोड़ के घर में घुस गई है। वो 10 साल के बाद सिर्फ उसको प्रॉपर्टी चाहिए, और वो मंजूर भाई को भी घर में घुसने नहीं दे रही है। अपने शौहर को, मेरा मंजूर भाई जो कि इनका थोड़ा करता धरता है, उसको भी घर में घुसने नहीं दे रही है। उसके लिए भी मैंने कंप्लेन किया था कि मतलब ये घर में घुसी है। ये ठीक है, मान लिया आपकी हाँ। बात, लेकिन आपने बार बार शिकायत किया है हर जगह, अपने एडवोकेट के माध्यम से लेटर भेजा है हाँ, घाटकोट पुलिस में, तो आपको पुलिस प्रशासन से न्याय मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है। ये अब्दुल माबूद जाली पेपर अपनी औरत के नाम से बनवा के जो रूम में रह रहा है, इनके नाम से रूम है, जाली पेपर बनवा के अपनी औरत के नाम से बना के मेरी अम्मी का अंगूठा ले रहा था। ये वीडियो है मेरे पास। इसकी जानकारी आपने पुलिस में दी आपने? हाँ जी हाँ, ये इसकी जानकारी इसमें पूरी लिखी हुई है। मैंने लेटर भी डिस्पैच किया था। वेरी गुड। अच्छा, ये बताइए हुमार, ये हाँ ठीक है, ये
ठीक है देखिए उमर क्या लगता है अभी आपको क्या करना चाहिए आपको प्रेस मुझे कॉन्फ्रेंस ये बुलाएं? करना है कि एक मिनट। अभी आपका आप मकसद क्या है? शासन प्रशासन से क्या चाहते हो? मीडिया के माध्यम से आप शासन प्रशासन तक आपकी आवाज पहुंच रही है तो आप हाँ। उनसे क्या चाहते हो? मैं ये अगर वो चाह- आपकी मांगे नहीं करे तो आगे आपका क्या स्टेप होगा? मेरे माँ बाप को उन लोग भाई बहुत ज़्यादा सताए हैं, हद से ज़्यादा सताए, यहाँ तक कि पैसा लेने के बाद भी मेरे माँ बाप को 3 दिन भूखा रखा गया। रमज़ान में 3 दिन मेरे माँ बाप को भूखा रखा गया। इसकी वजह से मेरे अब्बू की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई कि उनको एपेक्स में एडमिट करना पड़ा मेरे अब्बू को भूख की हालत में। आप न्याय किस तरह चाहती है न्याय? मैं न्याय इस तरह चाहती हूँ कि उन लोग जो जुल्म कर रहे हैं मेरे माँ बाप के ऊपर, उनको, मेरी अम्मी तो अभी है, वो तो चले गए दुनिया से, लेकिन इनको जो भी खर्चा हुआ है मैंने खर्चा किया है, मेरा खर्चा दे वो और उनका घर खाली करे। हुमा जी, आपके जो भाई है अब्दुल माबूद, महबूब अली, मंजूर अली और शहजाद अली जिनकी डेथ हो गई है, खबर ये भी है कि उन्होंने जो इनका ख्याल नहीं रखा। और दूसरी चीज, जो 3 घर पर वो लोग अभी ताबा लेकर बैठे हुए, उसमें से बाकी 3 लोग पहले से कहाँ रहते थे? उसी में रहते, मतलब ये माबूद आज 5-6 साल पहले उसने भी ताला तोड़कर घुसा था। वो मतलब वहाँ पे भाड़ोत्री रहते थे। जब भाड़ोत्री भाड़ा लेते थे मेरी अम्मी, तो भाड़ोत्री खाली कर दिया तो वो ताला तोड़ के, महमूद ताला तोड़ के, जो दूसरे नंबर का भाई है, वो ताला तोड़वा के घुसाया था बड़े वाले भाई को। आपके वालिद और आपकी हाँ। वालिदा काफी ज्यादा उम्र के लगते हैं। हाँ। तो इतने साल से उनकी देखभाल कौन कर रहा था, और उनकी देखभाल में क्या ऐसी कमी आई जिस वजह से ये सारे इशू हुए? ये जब से मेरा भाई ख़त्म हुआ है शहजाद, जब से ये मतलब बेड पे ही पड़ गए। पहले तो थोड़ा बहुत चलते, ये 1.5-2 साल के अंदर की इतनी बातें हैं जो इनके बिस्तर में कीड़े पड़ गए, इनको भूखा रखा गया, इनका गाला बिक गया। जब से मेरा भाई ख़त्म हुआ है, जब से ये हो रहा है। लेकिन ये एक घर में रहते थे, दो घर वहाँ पे वो भाड़े पे था, उसका भाड़ा इनको मिलता था। उमा जी, बिस्तर पे कीड़े पड़ गए थे, इसका मतलब क्या है? इस बिस्तर पे कीड़े पड़ गए, इनका देखभाल नहीं हुआ। उन लोगों ने कहा, शबनम रहती थी इनके पास, शबनम जो बहू है, छोटी वाली शहजाद की औरत, वो रहती थी। तो जब मेरा भाई ख़त्म हुआ तो वो भी हाथ उठा ली, बोलती मैं नहीं देखभाल करूँगी। इसके लिए भी मैंने, मतलब जब उनके बिस्तर में जब कीड़े पड़ गए थे तभी भी मैंने लेटर डाला था चौकी में, इनके मतलब देखभाल नहीं कर रहे हैं इनका। और जो वहाँ पे ये क्या नाम है, इनको ना नहलाया जाता था, ना इनको कंघी करी जा, कोई चीज़ इनको मतलब देखभाल करते ही नहीं थे हमारा आखिरी सवाल ये रहेगा आपसे कि अगर जिस तरह आपने कोर्ट द्वारा, न्यायपालिका द्वारा जिस तरह भी आपने इश्यू उठाया है या जिस तरह भी आपने कंप्लेंट दर्ज की है, अगर इस पे आपको न्याय नहीं मिलता है तो आगे आप क्या करेंगे? क्या करूँगी मैं, अब क्या बताऊँ। अब आप लोग ये मुझे, हुमा, एक सवाल आखिरी मैं कर रहा हूँ कि आप न्याय किस तरह चाहती है? मैं न्याय इस तरह चाहती हूँ कि जो मेरा खर्चा हुआ है, बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ है। अभी फ़िलहाल किससे में अपेक्षा रखती है? भाइयों से? इनके ऊपर अपेक्षा किससे है? अपेक्षा किससे आपकी? मतलब उम्मीद किससे आपकी? उम्मीद आप लोग से, आप लोग मुझे इंसाफ दिलाओगे। ठीक है, हाँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।